हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 4A, जिसमें हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये जो होगा हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 4 का C से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का C से कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्पल को भी सॉल्व कराया हुआ है। तो यदि आप एग्जाम्पल को देखे हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, या फिर इसका प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखे हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देखें, इस वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद इस क्वेश्चंस को बनाएं, ताकि आपसे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए और फिर आप मिला लीजिए एक बार। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज जो है आपका 4A है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 का C। इसमें भी सेम है, B आप देखे ही होंगे, 4A B, तभी तो आपको C की जरूरत पड़ी है। नहीं देखे आप पहले एक बार वहां से देख लीजिए। फाइंड द 5 डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू या सॉल्यूशंस। फाइंड द 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशन से आपको क्या करना है? 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में A और B में भी हमें यही करना था। बस यहाँ पे क्या किया गया? इक्वेशन को चेंज कर दिया गया। ध्यान दीजिए, 3y = 4x है। अब यहाँ पे भी सेम बातें होगी, आपकी मर्जी होगी कि आप पहले x का वैल्यू निकाल के y का वैल्यू को पुट कीजिए, या फिर y के वैल्यू को निकाल के x का वैल्यू पुट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको x का वैल्यू निकाल के y को पुट करना है या फिर y का वैल्यू निकाल के x को पुट करना है, आपकी मर्जी होगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो फर्स्ट था उसमें हमने x का वैल्यू निकाल के y का वैल्यू पुट किया था। सेकंड क्वेश्चन में y का वैल्यू निकाल के x का वैल्यू पुट किया था। इसमें हम फिर से क्या कर रहे हैं? फिर से हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4x = 3y, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहिएगा सर आप ऐसे इसको क्यों किए? यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, y = 4x/3 कर लीजिए। वही तो बात बोले कि आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x का भी। हम यहाँ पे x का निकाल रहे हैं, आप y का निकाल लीजिए। अगर से y का आप निकालते तो क्या होता? यहाँ पर बता देते हैं आपको, y का निकालते तो 3y = 4x होता, यानी y = 4x/3 होता। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू पुट करना था, यहाँ पे आपको y का वैल्यू पुट करना है। इसी पे कर देते हैं, चलिए y = 4x/3 पे ही कर देते हैं। देखिए y का वैल्यू निकालना हमें, x का वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = अब यहाँ पे आपकी मर्जी होगी, आप जो भी नंबर चाहें वो पुट कर सकते हैं, या तो निगेटिव या पॉजिटिव या फिर 0, कुछ भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। करिए, x का वैल्यू हम पहले रख लेते हैं 3, तो y = क्या हो जाएगा जी? 4 × 3/3, यानी 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/3। 12/3 कितना होता है? 4 होता है। एक वैल्यू आपका आ गया। सेकंड वैल्यू लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग x = अब की -3 ले लेते हैं। एक 3 लिए, -3 लेते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं कि माइनस ही लेंगे, प्लस के बाद आपकी मर्जी होगी। क्या हो जाएगा? y = 4 × -3/3, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा? y = -12/3, और जब इसको आप डिवाइड कर रहे होंगे तो -4। 2 वैल्यू हो गया। तीसरा वैल्यू पे आते हैं, पुटिंग x = अब यहाँ पे फिर प्लस लेंगे तो आप लॉजिक लगाने लग जाएंगे, प्लस माइनस फिर माइनस ही ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपकी लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगी। ये क्या हो जाएगा? y = 4 × -6/3, यानी कि कितना हो जाएगा? y = 24/3, यानी कि ये हो जाएगा -8। 3 वैल्यू हो गया ना। चौथी वैल्यू के लिए पुटिंग x = 6 ले लेते हैं, x = 6 ले लेते हैं।
लीजिए 6, y इक्वल टू 4 इंटू 6/3 यानी y इक्वल टू 24/3 8। ये आपकी चौथी वैल्यू होगी। लास्ट 5, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू क्या ले लें -6, 6 ले लिए, 9 रख लेते हैं, 9 रखिए। y इक्वल टू 4 इंटू 9/3 यानी y इक्वल टू 36/3, y इक्वल टू 12। 5 वैल्यू हो गया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, तो बॉक्स बनाइए। यहाँ पे रख दीजिए x, यहाँ पे रख दीजिए y, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू जब हम 3 रखे थे तो y का वैल्यू मेरा 4 आया था। x का वैल्यू जब हम 3 रखे थे तो y का वैल्यू 4 आया था, एक हो गया। x का वैल्यू जब हम -3 रखे थे तो y का वैल्यू -4 आया था। x का वैल्यू -3 रखे थे तो y का वैल्यू -4 आया था। नंबर 3 में देखिए x का वैल्यू जब हम -6 रखे थे तो y का वैल्यू -8 आया था। -6 रखे थे तो -8 आया था। फिर देखिए x का वैल्यू जब हम 6 रखे थे तो y का वैल्यू 8 आया था। x का वैल्यू जब 6 रखे थे तो y का वैल्यू 8 आया था। लास्ट देख लीजिए x का वैल्यू जब हम 9 रखे थे तो y का वैल्यू 12 आया था। 9 रखे थे तो 12। इस तरीके से हमारा 5 डिफरेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ। और ये जो आपका क्वेश्चन था 4C, ये 4C तक ही था। तो आप 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, चूँकि आपको कहीं पे भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, बोला जरा फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशंस में आपको क्या करना है, अलग अलग 5 डिफरेंट सॉल्यूशन आपको बताने हैं। 5 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने हैं इस इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन जो आपके पास है वो है 4y इक्वल टू 4x, 4y इक्वल टू 4x। और हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे आपकी मर्जी होगी कि आप y का वैल्यू निकाल के x का वैल्यू को पुट कीजिए या फिर x के वैल्यू को निकाल करके y के वैल्यू को पुट कीजिए। कोई डिफरेंट, कोई चेंज या कोई नंबर कटने की कुछ बात नहीं है, ये आपके अकॉर्डिंग चलेगा। और यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू आप माइनस प्लस कुछ भी कितना भी रख सकते हैं, या फिर x का निकालते हैं y का वैल्यू पुट कीजिए, y का निकालते हैं तो x का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखिए। देखिए यहाँ पे पहले हम कोशिश किए थे कि 4x का वैल्यू निकालने का, तो 4x इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3y/4 रख दिए। x का रखते तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू रखना था खुद से। फिर y को भी निकाल के दिखा दिए हैं, 3y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x/3, ठीक है। अब यहाँ पे आप y का रखिए या फिर यहाँ पे x का रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी पे निकालना स्टार्ट किए हैं, पुटिंग x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 4 इंटू 3/3 यानी 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होता है, 12/3 इक्वल टू 4। x का 3 रखे तो y का 4 आ गया। फिर देखिए पुटिंग x इक्वल टू -3, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 इंटू -3/3, -3 में 4 से करेंगे -12/3 यानी -4। x का वैल्यू -3 रखे, y का वैल्यू -4। पुटिंग x इक्वल टू -6 रख रहे हैं जब, तो y इक्वल टू 4 इंटू -6/3 यानी y इक्वल टू -24/3 यानी -8। यानी x का वैल्यू जब -6 रखें तो y का वैल्यू -8 आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू 6। अब देखिए 4 इंटू 6/3 24/3 यानी y इक्वल टू 3। जब x का वैल्यू 6 रखें तो y का वैल्यू 8 आया, 4 हो गया 5 नंबर। पुटिंग x इक्वल टू 9, तो यहाँ पे आप देखें कि y इक्वल टू 4 इंटू 9/3 यानी 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36/3 12। x का वैल्यू जब 9 रखे तो y का वैल्यू 12 आ गया। ये तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको कैसे लिखना है, तो x का जो वैल्यू रखे हैं y का जो रिजल्ट आया उसी को लिखेंगे। अब यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये, ऐसा कुछ नहीं है, इधर उधर से नहीं लिखना। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 4, ठीक है, टेबल बना के। x का वैल्यू -3 तो y का वैल्यू -4, x का वैल्यू -6 तो y का वैल्यू -8। देख रहे हैं, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 8, यहाँ पे x का वैल्यू 9 तो y का वैल्यू 12 आ गया। ये आपका 3 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, आप हमें फीडबैक अपना जरूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहीं भी तकलीफ होती है कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो को अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका आपको लाभ हो। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए।